नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबरों की ओर। गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। आज वो गोरखपुर में वृहद रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे और इसी के साथ वो नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में होने वाले कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और इसके बाद कुशीनगर में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के पौत्र मुंडन संस्कार में भी शामिल होंगे। यूपी पुलिस ने एक और बदमाश का खेल खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि दरोगा के सीने में गोली मारकर भागने वाले बदमाश को मेरठ पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। मारे गए बदमाश का नाम विनय वर्मा बताया जा रहा है और साथ ही पुलिस एनकाउंटर में बदमाश का एक साथी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुठभेड़ में एक सिपाही के घायल होने की भी खबर आ रही है। बता दें कि पुलिस बदमाश को पिस्टल की बरामदगी के लिए कंकरखेड़ा के जगेठी जंगल में पहुंची थी और इस दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की टीमों को जो लगाया गया था उनके द्वारा अथक परिश्रम करके इन तीनों ही बदमाशों को सीसीटीवी के आधार पर इनकी पहचान की गई थी, जिसमें कि 2 की पहचान पुख्ता हो गई थी, जिसमें कि विनय वर्मा और अनुज पुत्र कृष्णपाल था, जिसमें इन दोनों के ऊपर मेरे द्वारा 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया था और टीमों को इनकी गिरफ्तारी हेतु लगाया गया था। आज शाम को विनय वर्मा और नरेश सागर ये दोनों यहाँ से आगरा भागने की फिराक में थे, जहाँ इन दोनों ही को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके थाने लाया गया और इसमें पूछताछ के दौरान ये पता चला कि विनय वर्मा के द्वारा उस दिन अपने सेमी ऑटोमेटिक 32 बोर के वेपन से जो अवैध असला था उसके पुलिस की टीम के ऊपर इसने जान से मारने की नीयत से फायर किए थे। आज इसमें जो अवैध असला को बरामद करने के लिए पुलिस की टीम विनय वर्मा को लेके उसके बताए गए ठिकाने पर ले गई थी, जहां पर पुलिस की टीम से हाथ छुड़ाकर ये अपने उस अवैध असले से पुलिस के ऊपर फायर किया, जिसमें एक हमारे सिपाही की गोली लगने से उनके हाथ पे वो घायल हो गए, जिनको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की अन्य टीमों के द्वारा जब ये सूचना प्राप्त हुई तो मौके पर पहुंचकर खेतों में उनके द्वारा लंबे समय तक कॉम्बिंग की गई, जिसमें विनय वर्मा के द्वारा जो पुलिस की एक टीम थी उसके ऊपर फायर किया गया और पुलिस की टीम के द्वारा जब जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा फायर किया गया तो उसमें से 2 गोलियां विनय वर्मा के लगी और पुलिस की टीम के द्वारा उसकी जान बचाने हेतु नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी क्रिटिकल हालत को देखते हुए उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। विनय वर्मा के ऊपर 6 से अधिक मुकदमे दर्ज थे, जिसमें कि लूट, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट और चोरी जैसे मुकदमे दर्ज थे। इस पूरे प्रकरण में उचित विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो एक तीसरा अन्य बदमाश है उसकी गिरफ्तारी हेतु भी पुलिस टीम लगी हुई है। जालौन में पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में रैकेट से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आरोप है कि ये लोग पैसे को लालच देकर हिंदू धर्म में लोगों को ईसाई बनाते थे। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और आरोप है कि ये लोग पैसे का लालच देकर हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई धर्म में आने के लिए कहते थे। ये मामला माधवगढ़ थाना क्षेत्र के खुदातपुरा का बताया जा रहा है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की ओर से पुलिस को सूचना दी गई कि बाहर से आए लोग हिंदू समाज के लोगों को रुपए का लालच देकर धर्मांतरण करने का हवाला दे रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ईसाई धर्म से जुड़ी पुस्तकें बरामद की हैं। कि धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पैसे का लालच देकर ये रैकेट लोगों को धर्मांतरण करने के लिए उकसाता था और साथ ही साथ लोगों को हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के लिए भी उकसाता था। पुलिस ने ईसाई धर्म की कुछ पुस्तकें भी बरामद की हैं। और अय्या में समाधान दिवस पर जिलाधिकारी की ओर से एसपी के ने कई शिकायतें सुनी हैं। इस दौरान उन्होंने फरियादियों की शिकायतें सुनकर उन्हें मदद का भरोसा दिलाया है। समाधान दिवस पर 66 शिकायतें मिली हैं और जिनमें से 10 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। वहीं कर्मचारियों को इस मामले पर अहम निर्देश दिए गए हैं और ग्रामीणों ने देव स्थान को जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण की शिकायत की है, जिसे तहसीलदार ने सोमवार को खाली कराने का आश्वासन भी दिया है। शिकायत का हम तो शिकायत इस विषय में जो है 2 सितंबर 2023 से कर रहे हैं। एक रास्ता है हमारी प्लाट से होके गई है और ये रास्ता देव
स्थान काली मंदिर व युवक मंगल के संपर्क रास्ते से मिलती है और ये रास्ते पे पूरा कब्जा किए। कितने बार शिकायत की यहाँ पे? हम जब 5 बार कर चुके हैं। अच्छा, अभी आपने अधिकारियों से संपर्क किया? जी हाँ। क्या कहा उन्होंने? कहा कि आप 1-2 दिन का इंतजार करें। हाँ। हम आगे टीम भेजेंगे। अच्छा, रास्ते में क्या कौन दुकान रखी है वहाँ पे? वहाँ पर देवेंद्र कुमार त्रिपाठी सनोब शिवशंकर। किस चीज की दुकान है? चाय पानी जलपान साग सब्जी। अच्छा, कितने दिन से इस्तेमाल है उस रास्ते पे? लगभग 10 वर्ष से। तो अधिकारी ने आज क्या कहा आपसे, तहसीलदार ने? क्या हम 2-1 दिन में टीम भेजेंगे हाँ। और तत्काल हटवाएंगे। महोबा में मौसम की वजह से दलहन की फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे लेकर किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों ने तहसील परिसर में 4 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया है। किसान मटर की बर्बाद हुई फसल के मुआवजे की मांग कर रहे हैं और खराब फसलों से किसान काफी हताश और परेशान चल रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी से फसलों के नुकसान का आंकलन कराकर मुआवजा दिलाए जाने की मांग की गई है। वहीं किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत फसलों का बीमा कराया जाए और अब किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है तो उन्हें बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। हमने मटर की एमएसपी मांगी थी, अब तक एमएसपी घोषित नहीं की। उल्टे जो है ने मुक्त व्यापार समझौते के तहत कनाडा और रूस से मटर मंगाया, जो है किसानों का बनता था। शून्य शुल्क पर जितने भी टैक्स लगे हुए थे आया शुल्क 0 कर दिया, इसलिए मटर वहाँ 7,000 का बिकने वाला मटर एकदम जो है 2,500 रुपये कुंटल टूट करके जो है 44-45 रुपये कुंटल बिक रहा है। अगर मुक्त व्यापार समझौते से कृषि उत्पादों को अलग नहीं किया गया तो किसान जो है मरने के लिए मजबूर हो जाएगा और उसका पूरा जो है बंटाधार हो जाएगा। किसी भी कीमत पर उसकी आय दुगनी नहीं हो सकती है, उसकी आय जो है 0 से लेकर के माइनस में पहुंच जाएगी। आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या करेंगे आप? अब इस पर आंदोलन चल रहा है, आंदोलन और हम लोग जो है एक बड़ा आंदोलन करेंगे। मटर की एमएसपी को लेकर के हम जो है बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हम समस्त जिले के किसानों की फसलें बर्बाद हैं। चने की फसल इतनी बढ़ चुकी है कि उसमें फूल तक नहीं आया। मटर की दमलिया जो है, जो उसकी फली होती है, तो उसका दाना मर चुका है, फूल भी उसका मर चुका है और ये शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग कोई संज्ञान नहीं लेते। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोगों का चाहना तो बहुत सा है, लेकिन हम लोगों के चाहने से हमको कुछ नहीं मिलता है। जब तक हम इनके सामने ना आए, इनके खिलाफ नारेबाजी ना करें, तब ये हमारी सुनते नहीं हैं। आज तक लेखपाल लोग कोई सर्वे पे नहीं गया है कि किसानों का क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। तो हम लोगों का तो ये चाहत है कि किसान को हमको ये सरकार से हमको राहत राशि मिलना चाहिए। जैसे कि हमने अभी बताया है, एसडीएम महोदय को बताया कि बीमा कंपनी के प्रावधानों के अनुसार जब किसानों को बीमा मिलता है तो ओलावृष्टि, अतिवृष्टि और अल्पवृष्टि में मिलता है, और जबकि अल्पवृष्टि नहीं हुई, ओलावृष्टि भी नहीं हुई है, तो ये कुदरत की मार ऐसी पड़ी है कि लाठी भी गली है, कोई आवाज़ नहीं आई है, समस्त फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। कानपुर के मैरिज हॉल में गैस सिलेंडर की लीकेज होने से आग लग गई। सिलेंडर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गेस्ट हाउस में शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था, वहीं लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग पर काबू पाने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और ये मामला रावतपुर थाना क्षेत्र के इंदर कौर मैरिज हॉल का बताया जा रहा है। लखनऊ में 10 से 12 लोग बहुमंजिला इमारत में फंस गए हैं। इस इमारत में कई किराएदार रहते थे। फायर ब्रिगेड ने नीचे के हिस्से में आग बुझाने की कोशिश की और फंसे हुए लोगों को छत पर भेजा। इस आग में कई बच्चे और महिलाएं भी फंसी हुई थी, जिनको सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया, जबकि 2 लोगों को अस्पताल भेजा गया है। 6:52 में हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे राजा बाजार में एक मकान में आग लग गई है। तत्काल हम लोग 2 गाड़ियाँ लेके आए और यहाँ आके देखा कि ये ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी हुई थी, जिसमें कार थी और एक बाइक थी, सिलेंडर वगैरह भी जल रहा था। तो हम लोगों ने उसको जब बुझाना शुरू किया तब पता चला कि कुछ लोग ऊपर भी फंसे हुए हैं, लेकिन धुआं इतना ज़्यादा था कि हम लोग तुरंत अप्रोच नहीं कर सकते थे। तो हम लोगों ने उन लोगों से छत पे जाने की आग्रह किया कि आप लोग छत पे जाके रहें और हम लोग बुझाते हुए ऊपर आ रहे हैं। जिसके बाद हम लोगों ने आग को बुझाना शुरू किया।
और जब आग पे काबू पा लिया गया काफ़ी हद तक, तो लैडर लगा के, जैसा आप देख रहे हैं बगल में लैडर लगी है, इससे हमारे जवान और मैं स्वयं ऊपर जाके लोगों के पास उनको दिलासा दिया। फिर जब धुआं नॉर्मल हुआ तो एक एक करके हमने सभी लोगों को लगभग निकाल लिया। ये लगभग अभी हम काउंटिंग नहीं कर पाए थे, लेकिन जो निकालते हुए अंदाजा था वो 10 से 12 लोग थे लगभग। सभी को निकाल लिया गया, जिसमें बच्चे वगैरह भी थे। 24 से 25 लोग जैसे बगल में बता रहे हैं, तो उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी, और 2 लोग थोड़ा सा चोटिल भी हुए हैं, उनको भी हमने बाहर निकाल लिया। राजधानी लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र के राजा बाजार में G+3 बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, और आग इस कदर के लगी थी कि यहाँ से नीचे तक धुआं से कुछ दिखाई नहीं देगा। तभी फायर ब्रिगेड पहुंचती और बाहर सीढ़ी लगाती, सीढ़ी लगाकर जो लोग थे उनको छत पर बोलने के लिए कहती है। लगभग 20 लोग यहाँ पर बहुमंजिला इमारत में फंसे थे, जिसको फायर ब्रिगेड ने सुरक्षित निकाल लिया गया, जिसमें 2 लोगों को काफ़ी हद तक वो जल गए हैं, जिनको अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल बाकी सारे लोगों को, जिसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, सभी सुरक्षित हैं और सभी को निकाल लिया गया है और आग पर काबू पा लिया गया है। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए उवैस। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। छूट नहीं पाएगी अब